हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एनालिसिस। स्टॉक मार्केट स्टॉक्स जो हमने दिए थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि 6 तारीख को। तो और उसके क्या रिजल्ट्स रहे, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम 8 स्टॉक लेंगे। अब गोइंग फॉरवर्ड हम लोग 6 स्टॉक पे ही काम करेंगे, जिसमें 3 अप ट्रेंड के लिए रखेंगे, 3 डाउन ट्रेंड के लिए रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक मिनट, जरा मैं इसका फॉर्मेटिंग चेक कर दूँ। ओके, अब चेक करते हैं फटाफट से एकदम से क्या रिजल्ट रहा। तो मेरा पहला स्टॉक था रिलायंस, जो कि हमने अप ट्रेंड के लिए प्रेडिक्ट किया था, उसमें 2.5% के आसपास का गेन है। एस्ट्रल अगेन अप ट्रेंड के लिए कहा था, 1.5% का गेन है। बजाज ऑटो में माइनर 0.5% का लॉस है। कमिंस इंडिया अगेन पॉजिटिव रहा, आज मार्केट भी पॉजिटिव रहा बहुत हद तक। डीएलएफ में हमने कहा था कि फॉल होगा, बट रिकवरी था, उसमें 1% का नेगेटिव गया हुआ है हमारा। डाबर अगेन फॉल किया तो 0.7% का गेन है। बंधन बैंक अगेन बहुत अच्छा रिकवरी दिया, बैंक्स आज सारे पॉजिटिव थे, तो इसमें 2% का हमें नेगेटिव देखने को मिला। हालांकि हमें इसका स्टॉप लॉस एक बार चेक कर लेना चाहिए कि क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। बंधन बैंक, जस्ट अ सेकेंड, बंधन बैंक में देख लेते हैं हम। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ था हाई पे ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी हम इसको स्टॉप लॉस कंसीडर कर रहे हैं। 2.2% का नेगेटिव है। और आरती इंडस्ट्रीज अगेन सिर्फ 1%, 1 रुपये का चेंज है, जो कि माइनर 0.1% है, तो ऑलमोस्ट ना ही है। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें कि हमारा ओवरऑल क्या रिजल्ट रहा, तो ओवरऑल हम 2.26% के पॉजिटिव में हमने इसको क्लोज किया है। ठीक है, सो इस एनालिसिस के बाद हमारा जो फर्स्ट वीक जो कि हमने 2 जनवरी से स्टार्ट किया था, और 6 जनवरी का इंक्लूजन ले ले 5 दिन का, हमारा ओवरऑल क्या गेन रहा, 6.3% का गेन रहा। फर्स्ट वीक में हमें 6.3% का गेन हमें देखने को मिला। अब हम चलते हैं, जो हमने सेलेक्ट किया है कल के लिए स्टॉक्स। पहला स्टॉक है भारती, तो हम चार्ट पे एक करके समझते जाते हैं। और फिर आज हमने एक स्पेशल चीज़ किया कि हम जो ट्रेड यहाँ प्लान कर रहे हैं उसको ऑप्शन सेलिंग में अगर हम हेजिंग के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं, तो एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट रहेगा हम वो भी एनालाइज करेंगे। तो आज हमने उसको यहाँ पे मेंशन किया, तो अभी मैं आपको एक बार फटाफट से दिखा दूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं भारती पे। भारती 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 एयरटेल पे आप देखिए क्या हमने कंसीडर किया है, पॉजिटिव क्यों कंसीडर किया, बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, एक सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन रहा है यहाँ पे इस वीक के बाद। उसके बाद ये कंटिन्यूस मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद आज इसने एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मूव दिया। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है अप ट्रेंड में जाने के, बिकॉज ये ब्रेक होते ही ये एक अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमने भारती एयरटेल को पॉजिटिव रखा है बाय के लिए। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्कोर्ट्स देखते हैं। स्कोर्ट्स भी देखिए आपका कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मिला है हमें, और ऊपर हमें स्टॉप कहीं पे भी नहीं है अनलेस कि ये लेवल पे। तो हम एक अच्छा अप मूव अभी और हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं, बिकॉज स्टॉक ने काफ़ी 5-6 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था, और ये एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक भी कर चुका है, रेसिस्टेंस लेवल को, सॉरी। देखिए यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस लेवल है, इसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। यहाँ पे कंसोलिडेशन चला है, रिजेक्शन और ये ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद एक और अप मूव हमें देखने को इजीली मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल देख लेते हैं। यूपीएल में आप देखिए अगेन सेम स्टोरी है, ये रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहा है। बहुत लंबे टाइम तक स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिए, तो हम इसको एक अच्छा अप ट्रेंड के लिए कम से कम इस लेवल तक अगले 1 से 2 दिन में देख रहे हैं अप ट्रेंड के लिए। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड के लिए। सबसे पहला है स्टॉक बीपीसीएल। तो बीपीसीएल देखिए आपको
हमने डाउन ट्रेंड के लिए क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज अगर आप देखें कंटिन्यूस स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर गया है, यहाँ एक रेसिस्टेंस आ रहा है, यहाँ एक रिजेक्शन भी दिया है स्टॉक ने, तो एक डाउन मूव करके ही ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ डबल टॉप बनाया है और तो एक बार को यहाँ पुल बैक करके ऊपर जा सकता है, जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पे इस जगह से स्टॉक ने रिजेक्शन दिया था, तो यहाँ डबल टॉप के आसपास बनाया था, अगेन यहाँ इसी लेवल पे यहाँ आके एक क्या बोलते हैं इसको, हाँ डोजी बनाया है, ठीक है। सो यहाँ से हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो ये सॉरी यहाँ से डाउन ट्रेंड जाएगा। तो ये हमारा व्यू था बीपीसीएल के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा, लास्ट वाला है हिंद पेट्रो, सॉरी डिक्सन 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 में देखिए क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम तक हुआ, एक पुल बैक के बाद डाउन ट्रेंड में है। ये स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में है और आज जो इसने कैंडल बनाया उसने पूरा का पूरा पिछले ट्रेंड को एनगल्फ कर दिया, तो एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल आ रहा है। इस लेवल तक तो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अभी ये थोड़ा फॉल और करेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंद पेट्रो। तो हिंद पेट्रो में देखते हैं, देखिए ये भी सेम अगेन एक ये डबल टॉप ट्रिपल टॉप जो भी कह लीजिए इसको, अगर मैं यहाँ साइड में कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप बना रहा है। यहाँ पे मार्केट फॉल किया था, अगेन यहाँ से फॉल किया था, अगेन यहाँ कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। इस कैंडल ने इसको एनगल्फ किया है, तो एक छोटा सा पुल बैक अभी और हम यहाँ तक का देख सकते हैं। जो ये हमारा लेवल दिख रहा है, ये वाला जो लेवल दिख रहा है, तो हम एक छोटा सा पुल बैक अभी और यहाँ तक का देख सकते हैं। उसके बाद हो सकता है ये ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करे, बट अभी थोड़ा फॉल हम इसमें और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा टोटल 3 अप ट्रेंड के लिए और 3 डाउन ट्रेंड के लिए स्टॉक्स। अब हम इसमें एक एक्सपेरिमेंट और कर रहे हैं कि हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि इसको हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करें हम। सबसे बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम जो कहते हैं ऑप्शन सेलिंग है। तो ऑप्शन सेलिंग में हमें डबल फ़ायदा हो जाता है, एक तो थीटा डीके का फ़ायदा होता है, और अगर डेल्टा हमारे फेवर में चला गया तो हमें और फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो इवन अगर अगेंस्ट भी जाता है तो हमारा थीटा हमें हेल्प करता है, भले ही डेल्टा थोड़ा हमें लॉस दे, बट थीटा कहीं ना कहीं हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं हमें जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। और हेजिंग रखने से प्लस पॉइंट क्या होता है कि इनकेस ऑल ऑफ द सडन अगर कोई चेंज आता है तो हमें बहुत हद तक डेंट लगने से बच जाता है। इन एडिशन हमें मार्जिन भी कम लगती है। तो एक टेंटेटिवली अगर हम देखें, एक सेट बनाने में 50 to 60,000 रुपीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। सो इसको अब हम जैसे भारतीय एक एग्जांपल ले लेते हैं भारती का। तो भारती एयरटेल को हम देखते हैं। भारती एयरटेल में हमारा देखिए हमारा 4 डेल्टा पे भारती एयरटेल का क्या है, हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए हम पुट को सेल करेंगे। पुट सेल करने के लिए हम जो हमारा डेल्टा रहेगा 0.4 रहेगा, 0.4 के आसपास, और उसको हेज करेंगे 0.1 से। तो 0.4 डेल्टा के आसपास अगर हम 0.4 डेल्टा पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है 12 रुपीज़ का आ रहा है। तो हम सॉरी ये 0.4 डेल्टा, ये 46 हो गया, 0.4 के आसपास, तो 7.6 आ रहा है। हमने 7.6 यहाँ पे एंट्री कर लिया पुट की तरफ, ठीक है, और इसको हेज कर लिया 0.1 डेल्टा से। तो 0.1 डेल्टा कहाँ पे है, ऑलमोस्ट ये रहा 1.955 पे। तो अब क्या होगा कि इनकेस अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो हमें ये हेजिंग जो पोजीशन है ये हमें बचा लेगा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये सारे लगा रखे हैं। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको मैंने नोट कर लिया आप लोगों के लिए, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। कल हम एंड ऑफ द डे देखेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, और फिर जो भी होगा इसका गेन या लॉस होगा हम उसको यहाँ पे टोटल करके देखेंगे कि हमें एंड ऑफ द डे क्या मिलता है,
क्या हम पॉजिटिव में रहते हैं, क्या हम नेगेटिव में रहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि जो मैं स्टॉक्स दे रहा हूँ उसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है चल, थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।